प्रमोद तिवारी जी जो सीनियर नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माता सीता के लिए जो अपमानजनक शब्द उसमें बोले गए, उन शब्दों के खिलाफ हमने यहां पर एक रिटर्न में शिकायत दी है। बोलने की आजादी सभी के पास है, लेकिन किसी को भी किसी धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म का अपमान करने के लिए किसी के पास भी कानूनन हक नहीं है। इस वक्त मौजूद है पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर और मेरे साथ में संकेत गुप्ता हैं। एक शिकायत पत्र यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं। शिकायत दी है कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के खिलाफ। क्या शिकायत है, खुद संकेत से पूछेंगे। संकेत, क्या शिकायत है? हमने आज एक शिकायत 2 अगस्त 2026 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन प्रमोद तिवारी जी जो सीनियर नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माता सीता के लिए जो अपमानजनक शब्द उसमें बोले गए, उन शब्दों के खिलाफ हमने यहाँ पर एक रिटर्न में शिकायत दी है। शिकायत में सेक्शन 299 और 302 जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है बीएनएस में, उस सेक्शंस के अंतर्गत हमने एक रिटर्न शिकायत दी है कि प्रमोद तिवारी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और हमने इससे पहले 31 जुलाई को भी एक कंप्लेंट दी थी। तो वो कंप्लेंट थी क्योंकि पप्पू यादव जी और राहुल गांधी जी ने वहाँ पर भगवान श्री राम का अपमान करने का एक प्रयास और एक काम जो उन्होंने संसद भवन के परिसर में किया था। तो ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति के तहत सनातन को बदनाम जो कांग्रेस कर रही है अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए, तो हमने आज की कंप्लेंट में यह भी कहा है कि ये सिस्टमेटिक पैटर्न है हिंदू धर्म में हिंदू देवी देवताओं और सनातन के गॉडेस और गॉड्स को बदनाम करने का, उनके अगेंस्ट गलत और अपमानजनक शब्द बोलने का। तो इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें एफआईआर होनी चाहिए और जो भी लोग इस तरह की कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। संकेत, ये बताइए कि आप जो है इस मामले में आगे क्या चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हों और ऐसे कौन से शब्द वाक्य हैं जो आपको लग रहा है कि प्रमोद तिवारी के अपमानजनक थे? देखिए, मैं जो कार्रवाई हो, किसी को भी बोलने की आज़ादी सभी के पास है, लेकिन किसी को भी किसी धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म का अपमान करने के लिए किसी के पास भी कानूनन हक नहीं है। हमारे संविधान में ये बिल्कुल क्लियर है। आप कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो किसी भी धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाए। और कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने जो कहा है, मैं वो शब्द अपने मुंह से नहीं ले पाऊंगा। मैंने उसका लिंक भी दिया है अपनी, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह उन्होंने माता सीता का अपमान किया है और वो जो अपमानजनक शब्द है उसके खिलाफ हमने यहाँ पर रिटर्न में शिकायत दी है। क्या आश्वासन दिया गया है? आप किस अधिकारी से मिले और क्या कहा गया है? हमारी मुलाकात डीसीपी सचिन शर्मा जी से हुई। हमने उन्हें रिटर्न में अपनी शिकायत दी है। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई रिटर्न शिकायत पे जो प्रोसेस है उसके तहत करेगी। इससे पहले पप्पू यादव के खिलाफ भी आपने शिकायत दी, उस पर क्या स्टेटस है? पप्पू यादव जी, राहुल गांधी जी के खिलाफ हमने शिकायत दी थी। एक एफआईआर उसमें वाराणसी में हो चुकी थी, उसके बाद हमारी यहाँ पे शिकायत दर्ज हुई थी। हमारी शिकायत वो दर्ज है और शिकायत इनके संज्ञान में है, जल्दी उस पर कार्रवाई होगी। तो शिकायत दी गई है, साफ तौर पे कहा गया है कि शब्द बोले गए हैं उससे माता सीता का अपमान हुआ है और उसको लेकर के कार्रवाई की मांग की गई है। विजेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी की मैं बात कर दिल्ली।